हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 6 मार्च 2023 वार सोमवार, तो सरसों पर खास वीडियो लेके आ रहे हैं। लास्ट ईयर हम 28 फरवरी को लेके आए थे। खुशी इस बात की है कि जो 5500 के नीचे के टारगेट दिए थे वो लगे, और गम इस बात का है कि ना हमने ना आपने 6800 के स्टॉप लॉस को फॉलो किया और बाजार के एक भाव में बहते रहे। अब बात करते हैं इस साल की। तो सबसे पहले इस साल फंडामेंटल पर आते हैं, और बात हमारे पास जो लेवल्स की रहती है लेवल्स की रहेगी कि किस हिसाब से बाजार का मोमेंटम रहेगा। उसके अलावा कुछ एक दो चीजें एक्स्ट्रा भी रहेंगी। तो फंडामेंटल पे आते हैं। फंडामेंटल जो मस्टर्ड सीड के हैं, इस साल लास्ट ईयर का जो उत्पादन है वो 110 लाख टन, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक 111 लाख टन। इस साल गवर्नमेंट कह रही है 128 लाख टन सरसों का उत्पादन होएगा, यानी कि पिछले साल से अधिक उत्पादन है। बिजाई भी 98 लाख हेक्टेयर में होती हुई दिखाई दी थी। तो एक कैरी फॉरवर्ड लगा है। कैरी फॉरवर्ड मोटा मोटी में 5 लाख टन बता रहे हैं, तो 5 लाख टन का आप मान के चलें। और उत्पादन यदि आप खूब मार वगैरह या कुछ भी आप नोट करोगे तो 110 लाख टन से कम का उत्पादन इस एरिया में, इस क्षेत्रफल में बैठता हुआ नजर नहीं आएगा। तो यदि आप खूब कम उत्पादन फिर भी आप मानते हो कि नहीं भाई 110 लाख टन भी नहीं बैठेगा, यदि 100 लाख टन भी उत्पादन बैठता है तो 5 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड, टोटल प्रोडक्शन होता है हमारे पास 105 लाख टन। पिछले साल 105 लाख टन की खपत हुई, जिसमें 4 महीने सरसों सोया रिफाइंड में चली। इस बार ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है कि सरसों सोया रिफाइंड की ओर जाए, रिफाइंड की ओर जाए। तो उसकी प्रमुख वजह यह है कि सरसों रिफाइंड की ओर न जाने की, कि इस साल जो सोया के प्लांट हैं उनको अच्छा मार्जिन मिल रहा है डीओसी से। तो बढ़िया जब मार्जिन एक प्रोडक्ट में मिल रहा है और जब उसकी पिलाई करेंगे तभी तेल और डीओसी निकलेगी। तो अपना जो पूरा मार्जिन है वो डीओसी से निकाल रहे हैं, और सोया रिफाइंड को कोस्ट टू कोस्ट भी सेल करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इस वजह से सोया रिफाइंड की जो टूटत है वो सरसों को रिफाइंड में जाने से रोक रही है। तो कुछ जानकारों का मानना है यदि सरसों रिफाइंड में नहीं जाती है तो ये सरसों के लिए पॉजिटिव रहेगा। पर ऐसा ऐसा यदि होता है तो बड़ा कैरी फॉरवर्ड लगेगा। उसके अलावा दूसरी बात, यदि सरसों एमएसपी से नीचे जाती है तो सरकार तुलवाएगी। यदि सरकार तुलवाती है तो किसी भी एग्री के लिए अच्छा संकेत नहीं होता लॉन्ग रन में, ना ही शॉर्ट रन में, जब तक सरकार के पास स्टॉक होता है। उसकी प्रमुख वजह यह है कि सरकार भी एक मार्केट पार्टिसिपेंट है, और सरकार जो बिक्री या खरीदारी करती है वो लाख टन में करती है। उसको ऑब्जर्व करने के लिए मार्केट के पास उतनी क्षमता नहीं होती। मान लो कि जैसे सरकार ने अब तक हाईएस्ट 14.5 लाख टन सरसों की तुलाई करवाई है। यदि इस साल एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें कहा था कि भाई एमएसपी पर और फसलों की तुलाई को बढ़ाया जाए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक मीटिंग हुई थी। यदि इस साल बढ़ा के 20 लाख 25 लाख टन सरसों की तुलाई हो जाती है तो जब भी उसकी बिक्री आएगी तो 2 4 5 लाख टन में आएगी, और उस बिक्री को एकदम से ऑब्जर्व करने के लिए मार्केट को 1 महीने का समय लगेगा। तो वो कीमतों के ऊपर एक प्रेशर बनाएगा। यदि एन के एन प्रकार सरकार के पास माल जाता है तो लॉन्ग रन में एक बड़ी तेजी को इफेक्ट करता हुआ बाजार दिखेगा। जब भी तेजी आएगी सरकार अपना माल, या एक बड़ा बड़ा बायर, बड़ा स्टॉकिस्ट अपना माल की बिकवाड़ी करेगा, चाहे उसे लॉस लगे या प्रॉफिट लगे मार्केट से, तो उसको एग्जिट करना ही है। अब आते हैं तीसरे इसके फंडामेंटल की ओर। सरकार लास्ट ईयर नेगेटिव थी, इस ईयर पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि जो सरकार के कदम है वो सकारात्मक दिशा में है। एक बार इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई थी सरकार ने हल्की फुल्की, उसके अलावा स्टॉक लिमिट भी सरकार हटा चुकी है। और एक जो रसिया से जो कोटा था, जो 31 जून तक जो सनफ्लावर ऑयल आना था, उसको घटा के 31 मार्च कर दिया। तो ये 3 कदम बताते हैं कि इस बार सरकार सकारात्मक दिशा में है। तो कुल मिला के सरकार पॉजिटिव है कि सरकार चाहती है कि किसानों की सरसों एमएसपी से ऊपर बिके, क्योंकि आगामी सालों में 2 सबसे बड़े तिलहन उत्पादक राज्य इसी साल राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद पूरे देश में लोकसभा चुनाव है। तो इसलिए चाहते हैं कि सरकार, जो किसानों ने ऊंचे भाव देखे हुए हैं, वो ऊंचे भाव तो नहीं, कम से कम एमएसपी से ऊपर के भाव मिले, ताकि किसान को संतुष्टि हो सके। क्योंकि अधिकतर किसान सरकार को तुलवाने से बचते हैं,
उनका मंडी से लेन देन होने की वजह से उनकी कुछ मजबूरियां होती है और माल मंडी में सेल करना पड़ता है। तो ये कुछ एक फैक्टर इस साल सरसों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं इसके लेवल्स की कि मार्केट किन लेवल्स के ऊपर चल सकती है। तो 5400 इस समय जयपुर के लेवल हैं सभी, और किसी प्लांट और किसी मंडी के लेवल नहीं है। 5400 क्रिटिकल लेवल रहेगा। यदि 5400 ब्रेक होता है तो नीचे में 4900 और 4950 के घर खुलते हुए दिखाई देंगे जयपुर कंडीशन में। और इसके नीचे जो लास्ट लेवल निकल के आता है वो 4400 से लेके 4500 का लेवल निकल के आता है। पर स्टेप वाइज स्टेप हो सकता है बाजार 5200 से पलट जाए, जैसे लास्ट ईयर हुआ कि बाजार 6800 पे सपोर्ट लेता रहा, ऊपर जाता रहा, फिर 6800 को तोड़ा और फिर बाजार चला गया। अब बात करते हैं तेजी की ओर। यदि बाजार 6250 के पार चल के काम करना शुरू होएगा तो बाजार में बड़ी तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी और वो इस बाजार को 7000 से लेके 7800 तक के लेवल जयपुर कंडीशन के निकाल के ला सकती है। अब इसमें भी कंडीशन है कि 6250 का लेवल मिड जून से पहले क्रॉस होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंडीशन पे हो, चाहे ग्लोबल न्यूज के चलते हो या चाहे किसी भी न्यूज के चलते हो। यदि मिड जून में 6250 का लेवल मस्टर्ड पार कर लेती है तो इसमें पूरा सीजन, जो आगामी जो सीजन बचेगा, एक अच्छी जोरदार तेजी का रहेगा। पर 6250 पार करने के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में बाजार रहेगा। अब सवाल आता है कि स्टॉक पहला जो पड़ाव है वो 5400 और दूसरा जो पड़ाव है 5000 के आसपास। यदि किसी साथी को मस्टर्ड स्टॉक करने का विचार है तो कुछ खरीदारी 5400 के आसपास और कुछ खरीदारी 5000 के आसपास, दोनों भावों में खरीदारी करनी चाहिए। अब बाजार की मोटा मोटी रेंज इस साल क्या रहने की संभावना है। बाजार 6250 का जो ऊपर का जो लेवल है क्रिटिकल, उसके पार जाएगा तो अपसाइड बढ़ेगी और नीचे में 49 और 4950 के लेवल, इस घेरे के बाजार मोटा मोटी में इस रेंज में बाजार अधिक टाइम स्पेंड करना चाहिए। और यदि सरकार को माल मिलता है तो बाजार 5000 के आसपास अधिक टाइम स्पेंड करेगा। तो ये बाजारों के इंपॉर्टेंट लेवल हैं जयपुर कंडीशन के। उत्पादन रिकॉर्ड है, बिजाई रिकॉर्ड है, किसान के भाव रिकॉर्ड देखे हुए हैं। किसान एमएसपी से नीचे बेचेगा, हाँ बिल्कुल बेचेगा। किसान क्या, व्यापारी भी बेचेगा। व्यापारी ने नुकसान में बेचा है। यदि कोई ये व्यापारी ये कहे कि भाई हम तो किसान तो बेचेगा ही बेचेगा, उसकी मजबूरी है। मजबूरी तो हर इंसान की होती है और सरसों की आखिर में पिलाई होनी है, चाहे वो किसान की हो चाहे व्यापारी की हो। तो मोटा मोटी की जो रेंज है वो निकल के आ रही है 4900 से लेके 6200 के बीच में बाजार अधिक टाइम स्पेंड करेगा और 6250 के ऊपर बड़ी अपसाइड बढ़ती हुई दिखाई देगी। जहां तक अंतरराष्ट्रीय मार्केट के लेवल का संबंध है तो केएलसी का जो बॉटम आउट हुई थी 3200 के आसपास और 3200 से लेके अभी 4200, 4300, 4400 के आसपास चल रही है। केएलसी भी एक रेंज बाउंड बन के बाजार रह गया है। ऐसा ही बाजार सरसों के बाजारों में रहना चाहिए। दूसरी ओर जहां सी बोट को देखें तो सी बोट अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन के आसपास है। यदि वो ब्रेक डाउन होती है तो इसमें एक बड़ी गिरावट गहरा सकती है। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट और भारतीय बाजारों से सरसों के इस हिसाब से इसमें कारोबार रहेगा। स्टॉक करने का आपको समय बता दिया, स्टॉक किस लेवल पर करनी है और लेवल 4900 के नीचे, 5000 के नीचे जयपुर कंडीशन आपको जाती हुई दिखेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेवल है ये। अगले वीडियो में हम आपको सोया डीओसी और सोया डीओसी और सरसों ऑयल के लेवल देंगे जयपुर कच्ची घानी के। वो वीडियो आपको कल मिलेगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।